जय श्री कृष्ण। श्रोताओं, महाभारत की प्रत्येक चरित्र के भीतर एक अद्भुत जटिलता है जो मनुष्य के मन में हजारों प्रश्न खड़े कर देते हैं। केवल मनुष्य के मन में नहीं, बल्कि उस चरित्र के अपने मन में भी हजारों प्रश्न की भीड़ जमा हो जाती है। ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर कभी सही तो कभी गलत प्रतीत होता है। ऐसे दर्द उसके मन में भर जाता है जो किसी को कह नहीं पाता। अपने आप रोने लगता है, लेकिन उस आंसू किसी को दिखाई नहीं देता। ऐसे ही एक चरित्र है कर्ण का चरित्र, जिसके मन में अनगिनत प्रश्न थे, साथ ही अपमान थे, अवज्ञा थे और दर्द भी थे। आज इस वीडियो में हम उसी कर्ण के सबसे जटिल जीवन की, दर्द भरा जीवन की कहानी जानेंगे। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जन्म के बाद उसकी अपनी ही माँ ने उसे नदी में क्यों बहा दिया था, क्यों उसने झूठ का सहारा लिया और धर्म के साथ रहते हुए भी अधर्म के मार्ग पर कैसे चला गया। जय श्री कृष्ण। श्रोताओ, आत्म जागरण चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की इस दर्द भरी कहानी में खो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करके रखें, क्योंकि ऐसे ही कहानी, ऐसे ही वीडियो हम जब भी लाएंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चले जाए। तो चलिए श्रोताओ, चलते हैं उस दर्द भरी, उस सवाल भरा कहानी के भीतर। कुंती एक राजकुमारी थी, लेकिन घमंड नहीं, सेवा उसका स्वभाव था। एक दिन जब महर्षि दुर्वासा कुंती के महल में आए तो सब डर गए, लेकिन कुंती ने डर को नहीं, कर्तव्य को चुना। दिन रात बिना थके वो उनकी सेवा करती रही। और एक दिन प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, तुम्हें एक वरदान देता हूं, तुम जिस भी देवता को स्मरण करोगी वो स्वयं प्रकट होकर तुम्हें संतान देंगे। कुंती चौंक जाती है। ये वरदान था या भविष्य की परीक्षा? उस वरदान की सच्चाई को जानने की जिज्ञासा के कारण ही कर्ण का जन्म हुआ। कुंती ने सोचा, क्या सच में देवता आएंगे? और उसने सूर्य देव का आवाहन कर दिया उस मंत्र से। अगले ही पल कमरे में प्रकाश भर गया और सूर्य देव उनके सामने प्रकट हो गए और फिर एक बालक का जन्म हुआ, कर्ण का। सोने जैसा शरीर, जन्म से कवच और कुंडल के साथ। लेकिन कुंती के मन में खुशी नहीं आई, आया तो केवल भय, क्योंकि इस घटना के लिए कुंती बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो डर जाते हैं, समाज क्या कहेंगे, और यही डर एक माँ को पत्थर बना देता है। ये समाज एक अविवाहित स्त्री के बच्चे को स्वीकार नहीं करता। कुंती के हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे, और उधर बच्चा भी रो रहा था। वो अपनी माँ का स्नेह चाहता था, ममता चाहता था, लेकिन नियति का खेल बहुत ही कठोर था। कुंती ने रोते हुए अपने ही नवजात शिशु को एक संदूक में रखकर उसे नदी में बहा दिया। उधर उस नवजात शिशु ने भी रोते हुए अपनी माँ की ममता को पाने के लिए तड़पता रहा। कुंती ने आंखें बंद कर उस छोटे से बालक को जल में बहा देता है। उस दिन केवल नदी में एक बच्चा नहीं बहा, बल्कि उसके साथ बह गया उसकी पहचान, उसका अधिकार और उसका भविष्य। उस दिन एक माँ हर गई और एक पुत्र दुनिया से अनाथ हो गया। नवजात शिशु बहते हुए पहुंचता है नदी के दूसरी ओर। उधर एक साधारण रथ चालक रहता था, जिसका नाम अधिरथ था। वो और उसकी पत्नी राधा एक संतान चाहते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन नदी में स्नान करते समय उन्होंने देखा कि एक संदूक बहकर आ रहा है। अधिरथ ने उसे उठाकर खोला और उसमें एक सुंदर सा बालक को पाया। उन्होंने उसे अपना लिया। उसी दिन से वो बालक के माता पिता बन गए।
राधा की आंख भर आई। वो उस बच्चे को गोदी में उठा लेती है। उसी पल उसका नाम रखा जाता है राधे। बाद में वही राधे कर्ण कहलाता है। वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है अपने पालक माता और पिता के साथ। उसके जीवन में प्रेम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक प्रश्न हमेशा उसके साथ चल रहा था, मैं वास्तव में कौन हूँ? कर्ण के भीतर आग थी। वो केवल योद्धा नहीं बनना चाहता था, वो खुद को साबित भी करना चाहता था। उसके मन में एक प्रबल इच्छा जन्म लेती है, उसे धनुर्विद्या में अर्जुन के समान निपुण बनना है। और इसलिए कर्ण ने ठान लिया कि गुरु द्रोण से ही शिक्षा लेंगे। और एक दिन वो गुरु द्रोण के पास जाता है और अपनी इच्छा प्रकट करता है, मुझे भी धनुर्विद्या सिखाइए गुरुजी। लेकिन उसके सामने वही कठिन प्रश्न आके खड़ा होता है, तुम कौन हो? तुम्हारी पहचान क्या है? दूसरों के लिए यह साधारण प्रश्न था, लेकिन कर्ण के लिए ये सबसे कठिन प्रश्न बन गया था। कर्ण कहता है, मैं अधिरात का पुत्र हूं। गुरु द्रोण ने उसकी आंखों में नहीं, उसकी जाति में देखा और कहा, यह शिक्षा केवल राजपुत्र और क्षत्रिय के लिए है। तुम सूत पुत्र हो, तुम्हें ये विद्या नहीं मिल सकती। जबकि वो भी अर्जुन और भीम की तरह उसी माता का पुत्र था, लेकिन अपनी सच्चाई ना जानने के कारण वो आज अछूत बन गया, सूत पुत्र हो गया। उसी दिन कर्ण ने समझ लिया कि इस संसार में प्रतिभा या योग्यता नहीं, बल्कि जन्म ही सब कुछ तय करता है। उस दिन कर्ण ने ठान लिया, ज्ञान चाहिए, शिक्षा चाहिए, चाहे जैसे भी मिले, झूठ, शिक्षा और श्राप। कर्ण को पता चलता है कि एक ऐसा ऋषि है जो राजपुत्रों को नहीं, ब्राह्मण पुत्रों को शिक्षा देती है। इसलिए कर्ण ने छल का सहारा लेता है। वो समझ जाता है कि यदि वो अपने जन्म की सच्चाई बताएगा तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वो परशुराम के पास जाकर कहता है, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे अस्त्र विद्या सिखाइए। परशुराम उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसे सभी प्रकार की शिक्षा देते हैं। कर्ण भी सब कुछ मन लगाकर सीख लेता है, लेकिन सत्य कभी छिपा नहीं रहता। एक दिन जब परशुराम उसके गोदी में सिर रखकर सो रहे थे, तब एक विषैला कीड़ा कर्ण की जंघा पर काटने लगता है। रक्त बहने लगता है, पीड़ा असहनीय थी, लेकिन कर्ण हिला नहीं, क्योंकि उसका गुरु सो रहा था। अगर गुरु जाग जाए तो? जब परशुराम जागे और ये देखा तो उन्हें समझ आ गया कि कर्ण ब्राह्मण नहीं हो सकता, केवल क्षत्रिय ही इतना दर्द को सह सकता है। इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने कर्ण को शाप दिया, जिस दिन तुम्हें इस विद्या का सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस दिन तुम सब कुछ भूल जाओगे। कर्ण चुपचाप खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। उसने समझ गया था कि छल से पाया ज्ञान अंत में विनाश ही लाता है। अपमान की अग्नि से मित्रता का जन्म। हस्तिनापुर के विशाल मैदान, चारों ओर दर्शकों की भीड़, धनुर्विद्या की प्रतियोगिता चल रही है। सभी राजकुमार अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्जुन के हर एक तीर अपने लक्ष्य को भेद रहे हैं और सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है, क्या ये सबसे श्रेष्ठ है? सभी की नजर कर्ण की ओर मुड़ जाती है। उसकी आंखों में अग्नि है, लेकिन चेहरे पर शांति। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और धनुष उठाता है और एक एक करके अर्जुन की सभी तकनीकों को दोहराता है। अंत में वो एक और भी अधिक सटीक कौशल दिखाता है, जो देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह जाती है। लेकिन तभी फिर वही प्रश्न उठता है, तुम कौन हो? तुम्हारी पहचान क्या है? कर्ण के होठ सूख जाते हैं, शब्द रुक जाते हैं। फिर भी वो कहता है, मैं एक रथ चालक का पुत्र हूँ, गुरु परशुराम का शिष्य हूँ। एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। सम्मान तिरस्कार में बदल जाता है।
अर्जुन की आंखों में अवज्ञा आ जाती है। भीम हंसकर कहता है, सूत पुत्र होकर राजकुमारों से मुकाबला करेगा। चारों ओर हंसी गूंज उठती है। सूत पुत्र होकर परशुराम के शिष्य ये झूठ बोल रहा है। लेकिन कर्ण शांत खड़ा रहता है। भीतर से सब कुछ टूट रहा होता है। तभी दुर्योधन ने खड़ा होता है और दृढ़ स्वर में कहता है, यदि जन्म ही सब कुछ तय करता है तो आज मैं इसका जन्म बदल देता हूँ। मैं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। राजमुकुट लाकर कर्ण के सिर पर रखा जाता है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। कर्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पहली बार किसी को कृतज्ञता से देखता है। उस दिन कर्ण केवल राजा नहीं बना, उसने पहली बार खुद को कोई बोलकर महसूस किया और इसी एहसास के लिए अपना पूरा जीवन दुर्योधन को समर्पित कर दिया था। एक रात कर्ण अकेला आकाश की ओर देख रहा था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी पीछे से दुर्योधन आके उसे बोला, मित्र, आज से तुम अकेले नहीं हो। हस्तिनापुर का ये युवराज तुम्हारे साथ है। कर्ण उसकी ओर देखता है और कहता है, मित्र, मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ, मृत्यु के समय तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि ये मित्रता एक दिन उसे ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ से लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। सत्य के सामने श्री कृष्ण और कर्ण आमने सामने खड़े हैं। चारों ओर शांति है। कृष्ण ने धीरे से कहता है, हे कर्ण, आज मैं तुम्हें एक सत्य बताऊंगा। तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है वो मैं बताऊंगा। कर्ण जीवन भर यही जानना चाहता था, इसलिए वो उत्सुकता से कहता है, हे वासुदेव, आप सब जानते हैं, कृपया मुझे ये बताइए कि मैं कौन हूँ। कृष्ण कहता है, कर्ण, तुम जिसे अपना जीवन मानते हो वो सत्य नहीं है। हे राधे, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कौंत्री के ज्येष्ठ पुत्र हो और पांडवों के बड़े भाई। ये सुनकर कर्ण स्तब्ध रह जाता है और कहता है, हे केशव, ये कैसा मजाक है। श्री कृष्ण ने कहता है, ये मजाक नहीं है कर्ण, तुम्हारी पहचान है। चलो मेरे साथ लौट चलो, पांडव तुम्हें गले लगाएंगे, ये राज्य तुम्हारा होगा, ये यश तुम्हारा होगा। कर्ण की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो मुंह फेर लेता है और कहता है, क्यों माधव, जब पूरी दुनिया मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकरा रही थी तब ये सत्य कहाँ था। कृष्ण चुप है। कर्ण आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, जिसने मुझे अपमान में भी सम्मान दिया, एक पहचान दिया, वो दुर्योधन था। आज मैं उसे छोड़ दूं सिर्फ इसलिए कि मैं असल में कौन हूँ ये जान चुका हूँ। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, तुम धार्मिक हो, इसलिए धर्म के पक्ष में आ जाओ। कर्ण की आवाज भारी हो जाती है। धर्म? अगर धर्म इतना ही सच्चा था तो मेरे साथ अधर्म क्यों हुआ माधव? मैं जन्म से ही हार गया था माधव। अब कम से कम अपने वचन से तो जीतने दीजिए माधव। कृष्ण उसे समझाते हुए और भी कहते हैं, वो पांडव के साथ थे, इससे उसका ही कल्याण होगा। लेकिन कर्ण सिर हिलाकर मना कर देते हैं। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और ये भी जानता हूँ कि क्या गलत है और क्या सही है, फिर भी मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। माँ से देर से मुलाकात। ये वो क्षण है जब कर्ण पहली बार अपनी जन्मदात्री माँ के सामने खड़े हैं। कुंती कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ कर्ण। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। कर्ण की आंखें भर जाती है, लेकिन चेहरे पर दर्द से भरी मुस्कान। वो कहता है, माँ? कौन सी माँ? कुंती कांप उठती है। कर्ण एक एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है, वो माँ जो अपने नवजात को गोद में लेकर रोती है, या वो माँ जो जन्म लेते ही उसे टोकरी में रखकर नदी में बहा देती है? कुंती के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ आंसू।
कर्ण की आवाज कांप रही है, फिर भी वो कह रहा है, बताइए ना, जब मुझे माँ की उंगली पकड़कर चलना था तब अब कहाँ थी? जब हर कोई मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रहा था तब अब की ममता कहाँ थी माँ? आज क्यों आए हैं मेरे पास जब मैं किसी और का कर्जदार हो चुका हूँ? कुंती रो पड़ती है, मैं मजबूर थी पुत्र। कर्ण ने तुरंत काट देता है और कहता है, मजबूरी? एक माँ की ममता से बड़ी कौन सी मजबूरी होती है? कर्ण की आंखों से आंसू बहते हैं और कहते हैं, आपने मुझे जन्म दिया लेकिन माँ बनने का अधिकार खो दिया। कुंती घुटने पर गिर जाती है और कहती है, बेटा मेरे पास लौट आओ। कर्ण ने कहता है, माँ मैं तुम्हें दोष नहीं देता हूँ, पर मैं लौट नहीं सकता। पर मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, तुम्हारा पांचों बेटा जीवित रहेगा, या अर्जुन रहेगा या मैं रहूंगा। समय बीतता है, कर्ण दानी बन जाता है, सब कुछ दान कर देता है, किसी को खाली हाथ नहीं भेजता है, जो जो मांगता है उसको वही देता है। ये दान करके उसे शांति मिलती है, उसके चेहरे पर अजीब शांति होती है, क्योंकि वो जानता है कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ था वो भी किसी और का दिया हुआ है, इसलिए उसे किसी को कुछ देना कोई बड़ा कार्य नहीं लगता था। यहाँ तक कि उसने अपने जीवन को भी दान के रूप में स्वीकार कर लिया था। एक दिन एक ब्राह्मण उसके सामने आता है और कहता है, हे राजन, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण जानता था कि ये केवल आभूषण नहीं है बल्कि उसका जीवन है, इनके बिना उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है बल्कि ये देवराज इंद्र है। एक क्षण के लिए वो सूर्य को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, जो आप मांग रहे हैं वो आप ही का है। वो धीरे धीरे अपने शरीर से कवच निकालता है और उस देवराज इंद्र ब्राह्मण को सौंप देता है। इंद्र ने उस कवच कुंडल लेकर वहां से चले जाते हैं और उधर कर्ण रक्त से लथपथ खड़ा रहता है। अंततः वो समय आ जाता है अंतिम युद्ध का। कर्ण और अर्जुन आमने सामने युद्ध के मैदान पर। ये केवल युद्ध नहीं था कर्ण के लिए, बल्कि उसके भाग्य का निर्णय था। युद्ध के दौरान अचानक कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। वो नीचे उतरकर उसे निकालने की प्रयास करता है। तभी उसी समय अर्जुन हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। कर्ण कहता है, अर्जुन रुक जाओ, मैं निहत्था हूं, ये नियम के विरुद्ध है। अर्जुन दुविधा में पड़ जाता है। तभी कृष्ण ने कहता है, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब क्या इसने नियमों का पालन किया था? जब अभिमन्यु निहत्य था तब क्या ये रुक गया था? तब क्या ये युद्ध का नियम पालन किया था? ये सुनकर अर्जुन का मन बदल जाता है। वो तीर उठाता है और कर्ण असहाय होकर खड़ा रहता है और उसी समय वो अपने अस्त्रों के मंत्र भूल जाता है। परशुराम का श्राप सत्य हो जाता है और एक तीर सब समाप्त होता है। युद्ध समाप्त हो चुका है। कर्ण भूमि पर अकेला पड़ा हुआ है, चारों ओर सन्नाटा, खालीपन। धीरे धीरे कुंती उसके पास आती है, बैठती है और रोकर कहती है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है। लेकिन अब इस पुकार का कोई अर्थ नहीं है, सब कुछ समाप्त हो चुका है। पांडव ने स्तब्ध हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को वो शत्रु मानते थे, शत्रु समझते थे, वो उनका अपना बड़ा भाई था। सच्चाई सामने आए लेकिन बहुत देर से। कर्ण ने जीवन में कुछ नहीं खोया, बल्कि उसे कभी कुछ मिला ही नहीं था। श्रोताओं, कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, वो केवल मन में रह जाती है। कर्ण की कहानी भी एक प्रश्न बनकर रह गई। श्रोताओं, अब सवाल आपसे है, क्या कर्ण गलत था या बस उसे कभी सही मौका नहीं मिला? उसकी गलती क्या थी? गलत व्यक्ति के साथ देना, या सच जानते हुए भी उससे ना हटना, या फिर क्या
वो सिर्फ गलत समय में जन्म था? क्या इंसान अपने कर्म से बनता है या हालात उसे बना देता है? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।